आज जो मैंने घोषणा देखी है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उसको लेकर बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है। उनकी जो घोषणाएं हैं, और मुख्य रूप से ये मैं समझता हूँ कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। जो घोषणाएं उन्होंने जीविका दीदियों, जीविका कैडरों के बारे में की है, आप सब जानते हो कि 2020 का मेरे पास घोषणा पत्र है, आप देखेंगे। और बड़ा उस समय भी माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि भाई जीविका जो दीदियां हैं, कैडर है, उसके लिए हम कल्याण के लिए काम करेंगे, उसके मानदेय में वृद्धि के लिए काम करेंगे, संविदा कर्मियों के अस्थायीकरण के लिए काम करेंगे, संविदा प्रथा को खत्म करेंगे बिहार से। और 17 महीने की सरकार रही उनकी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन 17 महीने में जीविका का जो शब्द भी, अक्षर जो होता है, वो भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी के मुंह से नहीं निकला। लेकिन ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जो घोषणा किया है वो पूरी तरह से सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, ताकि बिहार में जो एक सबसे बड़ी आबादी है, जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, जिससे जीविका से जुड़ी सारी महिलाएं हैं, उसको सिर्फ वोट बैंक वो कैसे हमारे तरफ आए, इसके लिए उन्होंने चुनावी लॉलीपॉप का यूज किया है। और जहां तक सवाल रहा सरकार का, सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए, जिन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए, सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही है। और फलस्वरूप आज भी बड़े पैमाने पे जीविका दीदियां जो हैं, जिसके बारे में सरकार लगातार घोषणा करती है, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों लगातार जीविका दीदियों को टारगेट करती है। और आज भी वो लगभग 50 से 55 हजार करोड़ के बैंक ऋण के बोझ तले दबी हुई है। तो मुख्य रूप से हमारा मानना है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी चुनावी रिश्वत दे रहे हैं 10,000 के बहाने से, और दूसरी चीज आज जो तेजस्वी प्रसाद जी ने घोषणा किया है वह भी एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप है। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ समर्थित जनशक्ति विकास पार्टी इसका मुखालफत करती है, और आप सब के माध्यम से बिहार की आधी आबादी को सचेत करना चाहती, आगाह करना चाहती कि इनके झांसी में ना आए, अपनी बुद्धि विवेक के साथ अपने मत का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। प्रदीप जी, आप ही पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं क्या इस बार? बिल्कुल, हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग भी कुछ सीटों पर, 8 सीटों पर जहां पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे लोग जहां पे मजबूत हैं, उस पर हम लोग चुनाव प्रयास कर रहे हैं। ताकि हमारा मानना है कि हम चुनाव में इसलिए आया, आपका सवाल ये भी हो सकता है चुनाव में कैसे आ गए। हमारा मानना है कि जो हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक है, तो सड़क पे तो हम लोग लड़ लेते हैं बिहार की आधी आबादी के लिए, लेकिन सदन में भी उस आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है। तो हमारा मानना है कि बिहार की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो जीविका से हैं वो उठ के सदन तक जाए, ताकि जीविका में फैले भ्रष्टाचार या जो खामियां हैं उसको सदन के माध्यम से पहुंचाया जाए, और बिहार की आधी आबादी का जिससे कल्याण हो सके। प्रदीप जी, कौन कौन से विधानसभा से चुनाव आप लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो विधानसभा है, हम बक्सर में है, ये समस्तीपुर में है, मधुबनी में है, बांका में है। इन जिलों के कुछ कुछ विधानसभाओं में हम लोग हैं और उसको लड़ रहे हैं, ताकि हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि बिहार की आधी आबादी के साथ जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोग हैं, उसकी आवाज़ को सदन के अंदर मजबूती दिया जाए, ताकि उनका विकास हो सके। जहाँ तक जीविका दीदी की बात कर रहे हैं आप, तो नीतीश जी 10,000 रुपया दिया, सुनने में आ रहा है ये भी कि वो कर्ज के रूप में दिए हैं, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। ये जो सवाल है ना, रियल में अभी वास्तविक तौर पर देखेंगे तो बिहार के लोगों में एक बड़ा सवाल है भाई 10,000। लेकिन मेरा जो कहना है, आप लोग उसकी बारीकी को समझे। जीविका वर्ष 2006-07 से काम करेगी, और 2025 में आज उसकी आयु जीविका की लगभग कहें कि 19 वर्ष हो गई है, 19-20 वर्ष हो चुकी है। 19-20 वर्षों में लगभग 50 से 55 हजार करोड़ का ऋण देने के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आज 10,000 रुपया देना पड़ रहा है। इसलिए आपने जो अभी 19-20 वर्षों में जीविका दीदियों को जो 50 से 55 हजार करोड़ का कर्ज दिया, उससे जीविका की दीदियां डेवलप नहीं कर पाई, तभी तो आप 10,000 दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के ही वक्त क्यों
तो मेरा मानना है ये पूरी तरह से चुनावी रिश्वत है और बड़ा हुआ था। चाहते तो सरकार चाहती देना था तो एक बार में दे सकते थे, लेकिन ये पूरा शुरू हुआ एकदम चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक इसको देने का सिलसिला रखा गया है, ताकि चुनाव के दरमियान में जो मोटिवेशन, मॉनेटरी मोटिवेशन हो, वो जो चुनावी रिश्वत है वो चलता रहे, और वो जीविका दीदियाँ जो आधी आबादी लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी है जीविका से, उसका वोट सत्ता के समर्थन में हो, इसीलिए 10,000 देने का एक कारण है। और दूसरी चीज है कि आज जो तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया, मैं उस पर गहराई से अपनी बातों रखना चाहता हूं कि वो भी जो है घोषणा है, जब 2020 के चुनाव में आपने जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों, तमाम लोगों के लिए उनके घोषणा पत्र मेरे पास है तेजस्वी जी का, उस समय भी जो आप घोषणा किए थे 17 महीने सरकार में रहे, उस समय आपका ध्यान इन समस्याओं पर नहीं गया, और ठीक आप जब चुनाव वोटिंग में कुछ दिन है तभी फिर इस समस्याओं पर ध्यान जाता है। क्या घोषणा उस घोषणा पत्र में है? इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो यह है कि संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा, सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा, साथ ही अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को अस्थायी किया जाएगा, जीविका कैडर के मौजूदा दर के मानदेय को दोगुना किया जाएगा, सारे कैडर को कम से कम 4 महीने का मानदेय दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं जो है ये 2020 का घोषणा पत्र है तेजस्वी जी का। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उनकी सरकार बनने के बाद सब सरकार के साथ रहे तो 17 महीने सरकार रही उनकी बिहार में, लेकिन इन 17 महीनों में संविदा कर्मियों के समर्थन में स्व नहीं बोल पाए, और जीविका के कैडरों और जीविका दीदियों के समर्थन में जो तक नहीं बोल पाए। फिर आज किस मुंह से आप कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी 2025 के में हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम इस पर अमल करेंगे और ये देंगे। तो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना, फिर कह रहा हूँ ये चुनावी लॉलीपॉप है तेजस्वी जी का। मैं इसका मुखालफत करता हूँ अपने संघ के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की आधी आबादी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस झांसे में आए, अपने स्व विवेक से अपने मतदान का प्रयोग करें। चुनाव से विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए जनता हमारा मुद्दा क्या है ना, मैं तो बोल रहा हूं ना, बिहार की जो आधी आबादी है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं पिछले 10-12 साल से आधी आबादी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और खास करके जो जीविका में और इसके साथ साथ बिहार के संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मेरा मानना है कि भाई हमारा मुद्दा है कि इनकी